ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथा 7th canto 15th chapter instruction for the civilized human being and श्लोक संख्या 31। देशे शुचौ समय राजन् संस्थाप्य आसनम् आत्मनः स्थिरं सुखं समं तस्मिन् आसीत् ऋजुअंग ओम इति। हे राजा, योग संपन्न करने के लिए पवित्र तथा पुण्य तीर्थ स्थान को चुने। यह स्थान समतल हो, ना तो अधिक ऊंचा हो और ना ही नीचा हो। तब वहाँ सुखपूर्वक स्थिर तथा समभाव से बैठकर शरीर को सीधा रखकर इस प्रकार वैदिक प्रणव का जप प्रारंभ करें। ओके, तो इसके पिछले कुछ श्लोक में हमने सुना था कि मन पर विजय पाने का इच्छुक जो हो उसे परिवार या अदर अटैचमेंट्स एंड एंगेजमेंट्स एंड ऑक्यूपेशंस को छोड़ देना चाहिए। दूषित संगति बताया गया उसको, हर एक ऐसी संगति जो हमें भगवान से भक्तों से दूर लेके जाए, बता रहे हैं वो दूषित संगति है। बिकॉज ऑफ अवर अटैचमेंट्स कई बार हमें वो संगति खींचती है अपनी तरफ को, लेकिन जो संगति हमें भगवान से दूर ले जाए उससे दूर होकर अलग रहना चाहिए। बता रहे अपने शरीर पोषण के लिए उतना ही मांगना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, लेकिन सौभाग्यवश यदि हमें अधिक प्राप्त हो जाए तो उसको भगवान के ही समर्पित कर दिया जाए। जैसे कि कई बार रिवर में हम कूदते हैं तो रिवर का पानी पी भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं और उसी के जल को उसी को अर्पित भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम रिवर के पानी को भर भर के अपने घर पे ले आते हैं, है ना, छोटा सा भर के लाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि टेंशन हो गई पता नहीं कल घर में पानी मिले ना मिले। तो रिवर बह रही है, हमें विश्वास है कि रिवर बह रही है और बहती रहेगी। उसी तरह से हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा भी बहती रहेगी। एक्यूमुलेट करने का आवश्यकता नहीं है। तो जब हम ये कर चुके हों तब हम क्या कर पाएंगे, तब हम भगवान का ध्यान लगा पाएंगे। समझ में आया? हम लोग नाम जपते हैं, आप सब लोग नाम जपते हैं, तो नाम अपराध के बारे में मालूम आप लोगों को? हाँ, तो 10वां अपराध क्या है? पूर्ण रूप से सावधान ना रहना। ये तो 11वां नहीं है, 10वां है। आप लोग तो कह रहे हो ये 10वां है, 11वां है, तो 10वां क्या है?
इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना क्या है? अगर हम इसको ध्यान से सुने और समझें तो हमको लगेगा कि ये तो हम कर ही रहे हैं। बाकी अपराधों से शायद हम बच रहे होंगे, अवॉइड कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग अधिकतर भक्ति करते करते भी हमने भौतिक आसक्ति को बना रखा है। सही बात है, सब सोच सकते हैं अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ। हाँ, तो इसलिए हमारा अपराध हो रहा है, तो इसलिए हमारा भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, मोरोसनेस है। अभी भी हम लोग कहीं ना कहीं अपना ही कुछ करने की सोच रहे हैं, अपना अलग बनाने की सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो अब भक्तों के बीच में तो हमारी चल नहीं रही है, कोई हमें पूछ नहीं रहा है, हैं? पूछ रहा है कोई? बताइए, कोई पूछ रहा है? हमें पूछ रहे हैं? कोई पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? कोई वैल्यू है हमारी? हैं? इसलिए आदमी क्या सोचता है? क्या सोचता है फिर वो? कि मेरे परिवार में तो मेरी वैल्यू कम से कम है ना, वहाँ तो सुनेंगे। तो ये समस्या है। तो ऐसी संगति, कौन सी संगति बताई? इसमें दूषित बताई। हाँ, और वास्तव में ये क्या हो गया? भौतिक आसक्ति हो गई। तो प्रॉब्लम इज, द बेसिक थिंग इज, जिससे भक्ति स्टार्ट होती है वो ये है कि आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। कौन इम्पोर्टेंट है? भगवान इम्पोर्टेंट है, वैष्णव इम्पोर्टेंट है, एंड आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहीं से वो भक्ति कर पाता है, जब वो अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं मानता है। हाँ, नहीं तो वो भौतिक आसक्ति में पड़ा रहता है, और इसलिए ये एक अपराध हो जाता है। अपराध होता है तो फिर आगे बढ़ नहीं पाता। तो जब इस स्थिति को हम, इस स्थिति से ऊपर उतरने के प्रयास करते हैं, तब हम भगवान का वास्तविक ध्यान लगा पाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन इस स्थिति से उठें कैसे, उसके लिए भी भक्ति करनी पड़ती है। लेकिन उस भक्ति को हम शुद्ध भक्ति नहीं कहते हैं। हाँ, वो क्या है? वो क्या उसमें मिश्रित है? उसमें कुछ क्या मिश्रित है उसके अंदर? क्या चीज़ मिश्रित है? शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, ये मिश्रित है। मान सम्मान, कर्तव्य, राइट एंड रॉन्ग, शुभ एंड अशुभ, और बहुत सारी चीज़ें मिश्रित हैं। जैसे कि देवताओं की भक्ति में मिश्रित है, तो तब तक भी उसको शुद्ध भक्ति हम इसलिए नहीं कहते हैं। लेकिन यदि वो भक्ति करता रहेगा तो क्या होगा? उसके अंदर से धीरे धीरे ये चीज़ें जाएंगी। तो इसके लिए हमें एंडीवर करना चाहिए। तो भक्ति करते हुए हमें क्या प्रयास करना है? बताइए, क्या प्रयास करना है हमको कि हमारे अंदर क्या डेवलप हो? विरक्ति। विरक्ति का मतलब समझ में आता है ना? विरक्ति मतलब एग्जाम्पल, विरक्ति, हाँ, डिटैचमेंट, तो इंग्लिश हो गया। कोई एग्जाम्पल बताइए विरक्ति के, डिटैचमेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? क्या नहीं, सो यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, नहीं आ रही है। क्या बोला? ध्रुव महाराज विरक्ति का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके ओके, ध्रुव महाराज सारे कंफर्ट्स को छोड़ दिया उन्होंने। ओके, और क्या? अपने पत्नी को भोगने से छोड़ देना। और हाँ, अपने जीवन से बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। डिटैचमेंट किसको कह रहे हैं हम? कपड़ों से विरक्ति है। कपड़ों से विरक्ति मतलब कि हर बार कुछ नया पहनने का मन करता ही है हमारा। तो अपने को क्या समझाना है कि डिटैचमेंट। ओके, नींद से विरक्ति। नींद सबको अच्छी लगती है। एक व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती थी। किसको? जिसका पुतला जलाते हैं, कुंभकर्ण। तो हमें अच्छी लगेगी। तो नींद से विरक्ति। और क्या? अत्याहार, खाने से विरक्ति। धन से विरक्ति। धन से क्या विरक्ति? अटैचमेंट कहाँ है? धन कहाँ है? धन है ही नहीं तो विरक्ति काहेगी? किसी को धन से विरक्ति, इधर धन से विरक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ तो है ही नहीं तो क्या बताएं? पॉकेट मनी से विरक्ति। हाँ, जैसे कि आप लोग कहीं जाते होगे,
रक्षाबंधन पे, इस पे तो कुछ पैसे मिलते हैं ना, ये नहीं दूंगी मम्मी, ये तो मेरे हैं, तो रख लेते हो ना आप लोग। हाँ, उस धन से भी रखती, उसको गुल्लक में डाल के भगवान को दे देना। मम्मियाँ भी ऐसे करती हैं, तो उनके लिए तो मैं क्या ही रहूँ, उन पे तो धन है, इन पे धन कभी कभी आता है और तब वो उसको छुपाते हैं बेचारे, कहीं इन पे तो कोई बटवा नहीं है, कुछ नहीं, कहीं छुपाते हैं बेचारे, कि इससे हम बेकरी से कुछ खा लेंगे। कंफर्ट से भी रखती, जो कि घर में मिलता है। जैसे कि लोगों को हॉस्टल क्यों काट खाने को आता है अक्सर, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं है ना लेट जाओ, कभी भी लेट जाओ, ऐसा नहीं है। अब लेटने पे पूरा नीचे झुकना पड़ेगा, ज़मीन पे लेटना पड़ता है, तो आदमी लेटेगा नहीं। बिस्तर दिखते ही आदमी बिस्तर पे लेटता है, तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही है ना। इन लोगों ने जीत पाई है उसके ऊपर, शाबाश। हाँ, और किससे भी रखती, प्रसाद में चूजी होने से भी रखती, घर की साफ सफाई से भी रखती, प्रजल्प से भी रखती, मतलब बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। तो जब जब ये चीज़ें दिमाग में आए, और अपने को सजाने से भी रखती, हेयर स्टाइल और पता नहीं कौन कौन सा स्टाइल, ज़्यादा प्रयास करना, बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करना। तो इन सब चीज़ों से हमारे अंदर क्या पैदा होना चाहिए, डिटैचमेंट पैदा होना चाहिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर ये आसक्ति बनाए बनाए हम भक्ति कर रहे हैं तो अधिक लाभ नहीं होगा। जैसे कि वो नाव चला रहा था नाविक, और उसने क्या कर रखा था, नाव को बांध रखा है खूंटे से, बताइए, और नाव को चला रहा है, चला रहा है, लेकिन नाव आगे बढ़ रही है, नाव आगे बढ़ी नहीं। उसी तरीके से हमारा अधिक प्रयास हो रहा है, अधिक प्रयास, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो कोई लॉजिकल बात है, पागलपन है कि नहीं। अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हो तो उसके गंतव्य पे पहुंचना ही चाहिए ना। ये ऐसे ही कर रहे हैं नहीं, अब इतने साल बिताए, अगर वहीं के वहीं रहे तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए हमें इस प्रकार की डिटैचमेंट पैदा करने का प्रयास करना चाहिए अपने अंदर। समझ में आया। तो इस डिटैचमेंट के साथ जब हम भक्ति करते हैं, या भक्ति तो उसको क्या कहते हैं, जब हम डिटैचमेंट के साथ भक्ति कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम शुद्ध भक्ति कहते हैं। ज्ञान कर्मादि अनामृतम, उसके अंदर डिटैचमेंट आ गई, अब कुछ नहीं चाहिए, अन्य विलासिता शून्यम। समझ में आ गई बात। शुद्ध भक्ति, जब ऐसी स्थिति में हम पहुंच रहे हैं तो भगवान का ध्यान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लगा सकते हैं। बंद कर। ओके, तो हे राजा, योग संपन्न करने के लिए पवित्र तथा पुण्य तीर्थ स्थान को चुने। ओके, योग करने के लिए क्या करें, पवित्र तीर्थ स्थान को चुने। तीर्थ स्थान की क्या खासियत होती है बताइए। हाँ, वहां पर भक्त दिखते हैं, अगर दिखते हैं तो वो तीर्थ स्थान बन जाता है। कृपा, हाँ, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्त होते हैं, वहाँ कीर्तन या कथा अक्सर होती है। ये तीर्थ स्थान का विशेषता है कि भक्त होंगे वहाँ पर, और क्या होगा, नित्य भगवान की कथाएं कीर्तन चल रहे होंगे, क्योंकि भक्तों का काम यही है। अगर कथाएं नहीं चल रही हैं, कीर्तन नहीं चल रहा और भक्त बहुत सारे हैं, तो भक्त नहीं है वो ऐसा लग रहा है कि भक्त है आपको, ऐसा है। कहीं पर ऐसा होता है अक्सर, आजकल के तीर्थ स्थानों में तो ऐसा अक्सर दिखता है कि भरा पड़ा है, भीड़ की भीड़ है, लेकिन कोई कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे में ऐसा लगता है कि हम लोग जाके हीरो बन जाते हैं अचानक से। हम जरा सा भी कीर्तन करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ आनंद आ गया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा लगता है उनको। नहीं, हमने तो ऐसे ही देखा है, कोई कर ही नहीं रहा होता है, तो जाके हम लोग जब कीर्तन करते हैं उन जगहों में तो लोग तृप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि तीर्थ स्थान को पवित्र करने वाले कौन, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, कि ये जो डिवोटीज़ हैं, ये तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले ये भक्त हैं जो तीर्थ बनाते हैं। ऐसा आप सुनते हैं कि गंगा जी आपके घरों में नहीं आती है, लेकिन भक्त लोग घर में भी आ जाते हैं। तो इसलिए
तीर्थ स्थान को चुने का मतलब ऐसे स्थान को चुने जहाँ पर भक्त हैं, जहाँ पर भजन चल रहा है, ऐसे पवित्र पुण्य तीर्थ स्थान को चुने। क्या करने के लिए चुने? क्या करने के लिए चुने? 2 BHK 3 BHK विद स्विमिंग पूल, विदाउट स्विमिंग पूल, विद अटैच्ड गार्डन, किचन गार्डन। कहाँ पर? वृंदावन में बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक 5 स्टार फैसिलिटीज़ एंड दिस एंड दैट। तो ऐसे स्थानों में क्यों जाएं? योग करने जाएं। समझ में आया? तो उसी तरह से यदि कोई ऐसे भक्तों के स्थान में रहने आता है कई बार, हाँ, और थोड़े ही दिनों में कहता है अरे बड़ी मुसीबत है, हमें लगा था वही दूर के ढोल सुहावने, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब पास में गए तो किसी ने पूछा ही नहीं। हम शिफ्ट हो गए, 1 हफ्ते तक तो सबने खाना दिया, उसके बाद किसी ने पूछा ही नहीं। हफ्ते तक? क्यों माता जी? अरे हफ्ता तो लग ही जाता है सेटलमेंट में। उसके बाद किसी ने पूछा ही नहीं। उसके बाद मैं तो आई थी, तब बोला माता जी वो दूसरे कोई घर शिफ्ट हुआ है, अब आप बना दो, बताओ। या यहाँ पे तो ये नहीं है, कोई पूछता नहीं है, सब अपने में ही लगे हैं, सब बिजी हैं। तो इसका मतलब व्यक्ति क्या करने नहीं आया? योग करने नहीं आया। वो पता नहीं क्या करना है, मेले में आया। मेले में मेला लगा था, रौनक नॉट दिस रौनक लगी है, दिवाली चमचम हो रही है, चलो चलो चलते हैं, रौनक लगी, रौनक अच्छा लगता है ना, भीड़ थोड़ा चहल पहल अच्छी से लगती है। तो लेकिन वो योग, इसी तरह से लोग तीर्थ स्थानों में भी इसी प्रकार से जाते हैं। तीर्थ स्थानों में भी लोग क्या देखने जाते हैं? रौनक को देखने हैं, जो कि हमारे पास पहले से ही है। तो लोग जाते हैं वहाँ पर। और बहुत भीड़ हो जाती है अचानक से, खास तौर पे कुछ दिनों में, होली में रंग बरसे, अलग ही लठ मार होली, वो क्या था, लड्डू मार होली। कई तरह की होलियाँ देखने जाते हैं लोग बरसाने में, एंजॉय करने जाते हैं, योग करने नहीं जाते हैं। योग किसको कहते हैं? हम भगवान से कनेक्ट करने जाते हैं, अपने आप को कनेक्ट करने, वेयर वी कैन फील कनेक्टेड। हाँ, तो ऐसे कार्य जो हमें कनेक्टेड फील करें। लेकिन संघ में एक ज़बरदस्त उत्साह होता है। जब संघ में कोई चीज़ करा जाता है तो बहुत ही उत्साह आ जाता है करने का। योग बड़ा आसान हो जाता है, जो योग बड़ा मुश्किल है। अब जो योग पद्धति पतंजलि वगैरह वगैरह योग पद्धति है, वो कैसे करी जाती है? वो एकांत में करी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जरा सी भी छन हो जाती है तो योग भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ तो छन फन टन झन धन दना दन, यहाँ का योग ही उसी में होता है। दिस इज प्रैक्टिकल, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। हाँ, अदरवाइज हल्की सी छन से बड़े बड़े लोगों की छन हो गई कि नहीं? हाँ, अब कलयुग में छन तो हर जगह होगी। इसलिए हमारा योग कैसा है? हम पहले से ही धन धन सब छन छनाछन करते हैं। तो ये योग बड़ा सुगम योग है आज का योग। कोई ऐसा भी कहता है आज का योग सहज योग। सहज योग तो ये है वास्तव में, जिसके लिए कुछ करना ही नहीं है। एक अलग सा माहौल बन जाता है, दिव्य सा माहौल बन जाता है। आप कभी अगर जाओ तीर्थ स्थान में, कितने लोग जाते हैं कई बार अकेले, आउट ऑफ वट एवर प्रेशर से कई बार जाना पड़ जाता है किसी के साथ कभी, तो आके कहते हैं बहू जी पता नहीं मज़ा ही नहीं आया, पता नहीं ऐसा लगा कि उन्हीं वही क्या कहते हैं, ये वही बरसाने की गलियाँ थी, वही श्री जी का मंदिर था, लेकिन पता नहीं क्या मिसिंग था कुछ तो मिसिंग था। और वही देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से वही सूखे पहाड़ ही तो हैं। इन पहाड़ों को कंपेयर करो वादियों से तो क्या है, नहीं? और वो सूखे पहाड़ क्या भक्ति का भाव पैदा कर देते हैं अंदर, आदमी के अंदर, नहीं? तो यही फर्क है। इसलिए जैसे बोला कि योग संपन्न करने के लिए पवित्र तथा पुण्य तीर्थ स्थान को चुनो। अब ऐसे तीर्थ स्थानों में कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं बताइए? जब ये ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं
तो उस जगह में कितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि आराम से ज़िंदगी भी चल पड़े। मिनिमम मतलब कम से कम 1 किलोमीटर में 1-2 मॉल तो होने चाहिए। दुकानें कितनी करीब होनी चाहिए? जैसे हम लोग सबसे पहले घर लेते हैं, सबसे पहले क्या दिखाते हैं? मार्केट कितनी पास है? तो कितनी पास होनी चाहिए मार्केट? घर से निकलते ही एकदम कुछ दूर चलते ही है गुरुकुल। तो आदमी देखता है कि ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हाँ, घर के आसपास ये भी होना चाहिए, घर के पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो फिर वो तीर्थ स्थान नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि वहाँ तो लोग योग करने आए हैं, कुछ डिफरेंट पर्पस से आए हैं। इसलिए पहले भक्त लोग जब साथ में मिलें तो ये दिमाग में एकदम क्लियर कर लें कि हम क्यों आए हैं एक साथ। इसीलिए सारी समस्या पैदा होती है। इसीलिए किसी व्यक्ति को आनंद आ रहा होता है और कोई व्यक्ति बड़ा झुलस जाता है, चेहरे का रंग काला पड़ जाता है उसका, अंदर ही अंदर झुलस के, बिकॉज ऑफ द टेंशन, द स्ट्रेस, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं होती है। तो क्या करें ऐसी जगह पर? वो बड़ा पुण्य होना चाहिए, बड़ा पवित्र होना चाहिए। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आसपास घर से निकलते ही, रास्ते में चलते ही कुछ ही दूर पे होना चाहिए भक्तों का घर, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार का जहाँ डाल डाल पर भक्तों की, क्या बोलो इसको बनाएंगे हम ना, जहाँ डाल डाल पर, खिड़की खिड़की पर भक्तों का शंखनाद होता हो। इधर चल रहे हैं टू, थोड़ा आगे टू, छन 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 छन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगह जगह 5 से 6 के बीच में अगर इस तीर्थ स्थान में आप घूमेंगे तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा होता है। ऐसा दयानंद नगर है मेरा। लेकिन ये क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आप सब हैं, इसलिए तो ऐसे पवित्र और पुण्य तीर्थ स्थान को रहने के लिए चुनना चाहिए, बशर्ते कि इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, बशर्ते ये जिला गाजियाबाद है। वह स्थान समतल होना चाहिए। समतल तो है, पहाड़ नहीं, ना तो अधिक ऊंचा होना चाहिए और ना अधिक नीचा होना चाहिए। तब वहां सुखपूर्वक मतलब यहाँ फोन कॉल पर सब घर में ऑर्डर आ जाता हो, ऐसा नहीं है। वहाँ सुखपूर्वक अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए स्थिर तथा संभाव से बैठकर शरीर को सीधा रखकर इस प्रकार वैदिक प्रणव का जप प्रारंभ करें। तो इतना सारा ज्ञान दिया युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने। आप बता रहे हैं कि करना क्या है, समझ में आ रहा है? तो भक्तों के संग में करना क्या है? जप करना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, ये भक्तों के संग में करना है, ये मुख्य कार्य है। प्रभु बता रहे हैं सामान्यतः ओम जप की संस्तुति की जाती है क्योंकि प्रारंभ में भगवान को समझना कठिन होता है। हाँ, प्रारंभ में भगवान को व्यक्ति के रूप में समझना मुश्किल है, शक्ति के रूप में समझना आसान है। ये हमेशा होता है, किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्तियों के माध्यम से जानना थोड़ा सा हमें ईजी लगता है, हम थोड़ा उससे कंफर्टेबल भी रहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही हम थोड़ा डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए प्रारंभ में क्या नाम जपा? ओम। ओम क्या है? भगवान का इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है। पर्सनल जब नाम नहीं पता है हम कहते हैं ओ माता, नाम नहीं पता है अच्छा तो ओ माता, तो इम्पर्सनल हो गया। नाम लेते हैं तो पर्सनल होता है। तो जब भगवान की पर्सनल फॉर्म नहीं पता है तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह। क्या जोर से? अल्लाहु अकबर।
जोर से अल्लाह। तो अल्लाह कहते हैं मतलब हे ईश्वर, हे भगवान, हे मेरे मालिक, इस प्रकार के नाम लेते हैं। और जब ज़्यादा पर्सनल जानते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार का नाम लेते हैं। भागवत में कहा गया कि जो विद्वान अध्यात्मवादी परम सत्य को जानते हैं वे इस अद्वैत वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कह के पुकारते हैं। जब तक कोई भगवान के विषय में पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो जाता, वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा को ढूंढते हुए निर्विशेष योगी बन जाता है। कई लोग ऐसे मिलेंगे, हाँ हम भी ढूंढ रहे हैं, हम भी उस सत्य की खोज कर रहे हैं। यहाँ पर ओंकार जप की संस्तुति की गई है, क्योंकि दिव्य अनुभूति के प्रारंभ में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप न करके मनुष्य ओंकार का जाप कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र तथा ओंकार में कोई अंतर नहीं है, कि दोनों ही भगवान की ध्वनि अभिव्यक्तियां हैं। प्रणव सर्व वेदेषु, समस्त वैदिक वांग्मय में ओंकार ध्वनि ही शुभारंभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार के जप तथा हरे कृष्ण मंत्र के जप में यही अंतर है कि हरे कृष्ण का मंत्र का जप स्थान या आसन का विचार किए बिना किया जा सकता है। ऐसा कहीं बताया गया है? कहाँ बताया गया? शिष्टाष्टकम में? कहाँ? क्या भूल गई? हाँ बोलो। तो इसमें कौन सी लाइन में क्या बोला गया कि कोई आसन की जरूरत नहीं है? स्मरणे न काला, यानी कि काल, समय, स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ओम में है कि नहीं है? ओम में है। अभी भी बताया नारद मुनि ने, ऐसा करो ऐसा करो, ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए। यानी कि हरे कृष्ण मंत्र ऊंचे पे भी कर सकते हैं, पहाड़ पे भी कर सकते हैं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद गए कई ऐसी जगहों पर। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? फिर दुर्भाग्य है कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस की है ही नहीं, कोई इम्पोर्टेंस, अनुराग ही नहीं उसके प्रति, ना ही उसकी कोई वैल्यू है कि हमें ये मिल गया, जिसके बारे में इतना कुछ लिखा है वो हमें फ्री में मिल गया। बल्कि मिल गया क्या, चम्मच से हमारे मुंह के अंदर डाल दिया गया। उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? वही कितने नोट दिए गए, बीमारी पे आए कि नहीं आए, हाँ मुझे पूछा गया कि नहीं पूछा गया। वही लोग जो होटल में जाके, कोई होटल उन्हें अच्छा नहीं लगता, हर होटल में कोई बुराई निकाल ही लेते हैं वो, कि ये कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो कई बार भक्तों के बीच में भी आके हम क्या बोलते हैं, यहाँ की कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। तो ध्यान रखें, दिस इज नॉट अ कस्टमर सर्विस प्लेस। आगे बता रहे, योगाभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में जाना चाहिए और भूमि पर कुशा बिछाकर उसके ऊपर मृग चर्म मतलब हिरण की छाल, खाल, हिरण की खाल को बिछाना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे आप? कर सकते हैं। मृग चर्म मतलब मुलायम कपड़ा डाल देना चाहिए। आसन ना तो अधिक ऊंचा होना चाहिए, नहीं अधिक नीचा होना चाहिए। इसे पवित्र स्थान में होना चाहिए। हाँ, इतने सारे नियम कानून हैं इन वैदिक मंत्रों के उच्चारण में। हाँ, लेकिन उन वैदिक मंत्रों के भी ऊपर का जो मंत्र बताया गया उसके लिए सारे नियम, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र को कोई भी व्यक्ति स्थान या आसन का विचार किए बिना जप कर सकता है। यही तो बात है, तभी तो हम सारा जप बस में करते हैं, कैब में करते हैं, मोबाइल देखते देखते भी करते हैं। स्मरण न काला, स्टेटस देखते देखते जब भी हो जाता है, स्टेटस भी दिख जाते हैं। पार्क में घूमते घूमते, वॉक करते करते, है ना, योगा भी हो जाती है। कई लोग तो 3 in 1 योगा भी चल रहा है, इधर से लेक्चर भी चल रहा है, इधर से जब भी चल रहा है, तो 1 घंटे में 3 घंटे की साधना हो जाती है उनकी। ऐसे दिन को 24 घंटे से बड़ा कैसे किया जाए, भक्त जानते हैं। हाँ, क्यों? अगर वो पूरे 24 घंटे की साधना भरेगा तो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएगी वो, क्योंकि वो एक साथ का ही काम कर रहा था, है ना।
जैसे हमारे भक्त क्या करते हैं, जैसे अभी हमारी भागवतम चल रही है तो कई भक्त कह रहे हैं कि हम प्रभु जी पढ़ भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। तो कई भक्तों ने क्या किया कि उसको रीडिंग का टाइम भी डाल दिया और उतना हियरिंग का टाइम भी डाल दिया। हाँ हाँ, अब वाले टूल में शायद पॉसिबल नहीं है, दूसरे ब्राउज़र में खोलो, वो तरीका निकाल लिया उसका भी। हाँ, या दूसरे तरीके भी हैं, जैसे मेरे को तो पता है ना, मैंने रीडिंग भी करी, मैंने हियरिंग करी, यहाँ मैंने हियरिंग डाल दिया, घर गया मैंने उसको रीडिंग को दबा दिया, मैंने तो क्योंकि मैंने तो कर ली ना। अब आपके टूल की प्रॉब्लम है तो 1 घंटे के लिए चलाया, उसके बाद स्टॉप कर दिया। हाँ है, हाँ चलो। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि स्मरण न काला, जब चैतन्य महाप्रभु गौरांग करुणा कर, क्या कहते हैं, मौसम पति, जब मैं पतित पावन, तुम वो कह रहे हैं तुम्हारा नाम किसने रख दिया पतित पावन, तभी तो पतित पावन माने जाओगे जब पतितों को उद्धार करोगे। और मुझे पतित पहले बनना पड़ेगा, तो मैं इसलिए पतित भी बन जाता हूँ, क्योंकि आप पतितों को पावन करने वाले हैं। इसलिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है कि नहीं, कोई नियम कानून है? स्मरण न काल, इसलिए कभी भी जपा जा सकता है कि नहीं, कैसे भी जपा जा सकता है कि नहीं, मोबाइल चलाते हुए जप सकते हैं कि नहीं? क्यों? ये तो ऐसा हो गया, घोड़ा उड़ तोता उड़, कभी भी जप सकते हैं, जप सकते हैं। हाँ, कभी बिस्तर में जप सकते हैं, क्यों? वहाँ कोई स्थान या आसन का विचार किए बिना जप, ये लिखा है प्रभुपाद की लाइन में, स्थान या आसन का विचार किए बिना जपा जा सकता है। टॉयलेट में जप सकते हैं? टॉयलेट में जप सकते हैं? तो फिर बेड में क्यों नहीं जप सकते भैया? टॉयलेट में जप सकते हैं, बेड में नहीं जप सकते? काउंटर, ये कह रहे हैं काउंटर से 16 इंटू कितना करना पड़ेगा कि 108 ऐसे काउंटर से। अच्छा, दूसरा काउंटर मशीन से जप सकते हैं, कह रहे हैं। हाँ, हरिनाम करते रहना चाहिए, एडिशनल चैंटिंग करनी चाहिए। ओके ओके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट किया है, नियमित स्मरण न काला, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के लिए आसन के विषय में कोई विशिष्ट आदेश नहीं है। नियमित स्मरण न काला नामक आदेश में देश, काल तथा पात्र सभी समाविष्ट हैं। अतः कोई भी व्यक्ति देश तथा काल का ध्यान रखे बिना हरे कृष्ण का मंत्र जप कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो फिर हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, फिर क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब अभी मुक्त अवस्था में नहीं है। मुक्त अवस्था में व्यक्ति कैसे भी जप कर सकता है, क्योंकि वो उसका वही इफेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि हम मुक्त अवस्था में नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव पड़ेगा और हमारी जप की क्वालिटी गिरेगी। हमारे अंदर से वो स्मरण और वो ध्यान नहीं आएगा, हमारा ध्यान भटकेगा। इसलिए हम लोग अपने लिए नियम का पालन करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं भी कर सकता है, अगर वो नया व्यक्ति है, तो उसको करने देना चाहिए किसी भी अवस्था में, है ना। अपने नियम किसी दूसरे पे नहीं थोपने चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसा कर देते हो। हम बड़े परेशान हैं इससे, सच में। एक माता बेचारी नई नई आई थी हमारे ग्रुप में, उनको आपने बोला अरे कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। आप में से किसी ने बोला, आज तक पता नहीं चला किसने बोला, मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। अब वो बेचारी पहले सदमे में आ गई, प्रभु जी मैं आऊँ या ना आऊँ। हमने कहा आ जाओ माता जी, आ जाओ, स्लोली यू विल अंडरस्टैंड। बट आप लोग तो अपने वो थोता चना बाजे घना, कुछ पता चल गई है 2-4 बातें तो आप फटाक से दूसरे के ऊपर थोप देते हो उसको। अरे ऐसे क्यों जप रहे हो, कोई तरीका जपने का? हम लोग कई बार ऐसा कर देते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति आया है तो स्मरण न काला, कोई नियम नहीं है, कैसे भी जपने दो उसको, डज नॉट मैटर। ये सारे नियम किसके लिए हैं? हमारे लिए, अपने लिए है नियम। और वो भी इसलिए कि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं और शुद्धता से करना चाहते हैं। लेकिन जो दिव्य मुक्त अवस्था में है, इसलिए कोई माना कोई महाराज हैं और महाराज वॉक करते हुए जप कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते अरे महाराज, ट्रेनिंग नहीं मिली महाराज को। हाँ देखिए जी, वॉक करते हुए जप कर रहे हैं। हाँ, जप महाराज ये इसमें करो जपा। उस दिन मैं, अगर आपने ऐसा, उस दिन मैं खाई में कूद के मर जाऊंगा मैं उस दिन।
तो इसलिए ध्यान रखिए, जो लोग मुक्त अवस्था में हैं, और मुक्त अवस्था में कौन है? हमारे अलावा सब मुक्त अवस्था में है, ठीक है। तो अतएव कोई भी व्यक्ति देश तथा काल का ध्यान रखे बिना हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकता है। विशेषतया इस कलयुग में भगवत गीता द्वारा संस्तुत उपयुक्त स्थान खोज पाना बड़ा कठिन है, हाँ, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी स्थान में और किसी भी समय पर किया जा सकता है। इससे फल तुरंत ही मिलता है, बिल्कुल मिलता है। फिर भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए विधि विधानों का पालन किया जा सकता है। ये प्रभुपाद ने कहा, थैंक यू प्रभुपाद, नहीं तो ये लोग मेरे को बोलते बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जो भी मुंह से निकलता है वो वही निकलता है जो इतने सारे ग्रंथों में पढ़ा हुआ है। अब उस पर्टिकुलर श्लोक में निकले ना निकले, लेकिन हम लोग उस श्लोक को ही पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद इतने एक्सपर्ट है कि हर श्लोक में हर चीज़ डाल ही देते हैं। तो इसका मतलब कुछ भी निकाल सकता है आदमी। इसलिए प्रभुपाद ने बोल दिया कि अगर हमारे गुरुजन बोलते हैं ना कि आप ऐसा कर सकते हैं, देख लीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मेरे को तो यही करना है। उन्होंने कहा था देख लेना, ठीक लगे तो कर लेना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा चलो अब मेरे पास ऑप्शन आ गई। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? विधि विधानों का पालन किया जा सकता है, देख लीजिएगा आप, ठीक है जी, आप भी देख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। इस प्रकार जप के समय शरीर को सीधा रखा जाए, कोशिश की जाए कि झपकी ना आए बेसिकली, क्योंकि जितना उसको सहारा मिलता है तो नींद आने लगती है। कंफर्ट मिलते ही नींद आती है। हाँ, इसलिए जो हमारा जपा की ईंट है, हाँ, जपा आसन तो क्या बताएं, ईंट है वो। तो यहाँ तो बोला गया कि आसन की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन यदि नींद आ रही हो तो आसन अच्छा रहता है। उसमें से गिरने का डर भी है, ऐसा गिरेंगे कि चोट भी नहीं लगेगी उसमें से। तो इस प्रकार जप के समय शरीर को सीधा रखा जाए, इससे जापक को सहायता मिलेगी, अन्यथा उसे नींद आ सकती है। तो ऑल्दो इसका कोई नियम नहीं है, ऑल्दो इसका कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सारे नियमों का पालन करते हुए शुद्ध नाम जपने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी हमने चर्चा करी, तो एक तो हो गया शुद्ध नाम, और केवल नाम नहीं है, नाम के ऊपर हमने कई चीज़ें डिस्कस करी हैं पहले भी। नाम के साथ साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला शुरू में हमने क्या डिस्कस किया, शुरू में ही, कि भौतिक आसक्ति बनाए रखना साथ साथ। हाँ, और आपने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए भौतिक आसक्ति बनाए रखने के। कोई नया तो नहीं आया दिमाग में? भौतिक आसक्ति, तो भौतिक आसक्तियाँ बहुत सारी हैं एक्चुअली में, उसके साथ बनाए रखना, और बाकी सारे अपराध करना, वैष्णव अपराध करना इत्यादि इत्यादि। हाँ, विरक्ति पैदा करना अपने अंदर। इन सब से क्या होगा, नाम जप में और अधिक तीव्रता आएगी, और इससे क्या होगा, इससे आध्यात्मिक आनंद आने लगेगा। अभी हमारे आध्यात्मिक आनंद में उतार चढ़ाव है, कभी अच्छा लगता है, कभी सब बुरा लग जाता है। तो इस प्रकार से, अन्यथा उसे नींद आ सकती है। उसके बाद एक और पढ़ें, प्राणापानो सन्निरुध्यात् पुरुकुंभ भरे चकै यावन् मनस्त्य यजेत कामान स्वनासाग्र निरीक्षण यतो यतो निसरति मनः कामहतं भ्रमतः ततः सदा उपाहृत्य हृदयरुन्ध्याच्छन्नैर्बुधः। विद्वान योगी अपने नाक के अग्रभाग पर निरंतर दृष्टि लगाकर पूरक, कुंभक तथा रेचक नामक श्वास लेने के आसन का अर्थात वह श्वास भीतर ले जाने बाहर निकालने दोनों को रोक देने का अभ्यास करता है। तैयार हैं आप लोग? नाक के अग्रभाग पर भेंगा, पता आपको क्या होता है? भेंगा बन जाना है। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। कई बार ज़्यादा नींद आए ना अगर, तो अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही हो तो आप आंखों को ऊपर को ले जाओ, या अग्रभाग को देख के थोड़ा सा दर्द हो जाता है कई बार लोगों के यहाँ पर, नहीं तो आप आंखों को ऊपर को ले जाओ तो आपकी नींद चली जाएगी। जितना आप इसको कर सके देख सकते हो आप इसको। अग्रभाग पर निरंतर दृष्टि लगाकर पूरक, कुंभक, रेचक बाहर छोड़ना, अंदर लगा लेना, और कुंभक मतलब रोक देना। यहाँ रोक दी, ना तो नीचे उतारी ना ऊपर ली, लंबी सांस ली, रोक दी, फिर धीरे से छोड़ी, फिर रोक दिया, फिर ऊपर को ली। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, सांस को स्लो डाउन करते हैं। सांस का तेज होने का मतलब क्या है? उत्तेजना, रजोगुण,
रजोगुण में काम करने से समस्या रहती है। जितना श्वास धीरे होगी उतना सतोगुण बढ़ता है। हाँ, इसलिए ये भी एक तरीका है अपने आप को ठंडा करने का। तो इस प्रकार से सांस रोकने का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार योगी अपने मन को भौतिक आसक्तियों से रोकता है और सारी मानसिक इच्छाएं त्याग देता है। ऑल्दो श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतिम में, योगी नाम अभी सर्वेशम मदगते अंतरात्मा की, जितने भी योगी हैं ये कुंभक लगाने वाले, इन सबसे बेहतर योगी कौन है? श्रद्धावान भजनते युमा सा में युक्तात्मा मदा। जो मेरा भजन करता है, वास्तव में जो भक्त है वो सबसे बड़ा योगी है। बट भक्त कौन है? जो अनन्य चिंतयन्तु माम, जो इस प्रकार अनन्य भाव से निरंतर मेरे लिए ही जीता है, वास्तव में वही भक्त है। बाकी प्रैक्टिशनर हैं। क्या है? प्रैक्टिशनर। तो ज्यों ही मन कामेच्छाओं के वशीभूत होकर इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं की ओर हटे, क्यों ही योगी को चाहिए उसे तुरंत वापस लाकर हृदय के भीतर बांध ले। हृदय के भीतर बांध ले। किस चीज से बांध ले? वो हमारा शास्त्र, हमारे परंपरा बताती है उसको भगवान के साथ बांधा जा सकता है। भगवान में उसको फंसाया जा सकता है। जैसे हम बताते हैं एक एंकर मालूम है आपको? लंगर एंकर मतलब लंगर को जब आप बंदरगाह मतलब पोर्ट के बड़े बड़े स्तंभ लगे होते हैं उसमें, और समुद्र का जो तूफान है, जो हवा है जिससे कि लहरें हिलती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर आप अपनी बोट को किनारे पर पार्क कर दोगे रात में, तो सवेरे आपको नहीं मिलेगी। समझ में आया? वो कहीं चली गई होगी। तो उसको हम क्या करते हैं? देखा है आपने मायापुर में? नहीं देखा आपने? मायापुर में देखा होगा। हाँ, रस्सी से उसको बांध देते हैं वहाँ पे, वो नीचे, उसको लंगर कहते हैं। एंकर नीचे उसमें ऐसा हुक सा बना होता है, उसको अटका देते हैं। तो कहते हैं कि जब तक अटकाओगे नहीं इसको, तब तक वो बहता रहेगा। उसी तरह से हमारे मन को अटकाना होता है। किस में? भगवान में। केंद्र सब जगह से ध्यान हटा के कहाँ लगाना है? सब जगह से ध्यान हटा के कहाँ लगाना है? हाँ, कृष्ण में लगाना है। बच्चों के लिए भी है। आप लगा पाओगे भगवान में ध्यान? कैसे ध्यान लगाने का तरीका बताओगे आप लोग? कमर को स्ट्रेट किया, सांस को कंट्रोल किया। लेकिन आप बस में बैठे हैं, एक सीट पे 4 लोग बैठे हैं, कैसे करें? नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करें? यार ना प्रभु कह रहे हैं हम हरे कृष्णा मंत्र जप कर लेंगे, बिना कमर सीधी करे हैं, कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं? कीर्तन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? रीडिंग कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं। ये सब क्या हो गया? भगवान में ध्यान को केंद्रित कर। या हम मोबाइल पे वीडियो गेम खेल सकते हैं, वो भी ध्यान केंद्रित करना हो गया। ध्यान, इतना ध्यान केंद्रित मैंने किसी चीज़ में नहीं देखा आज तक जितना कि गेम्स में होता है। आदमी को हिप्नोटाइज हो जाता है, उसके मुंह में माँ उसी वक्त खाना डालती है जिस वक्त वो हिप्नोटाइज हो चुका होता है। इतना ध्यान की ये उस ज़माने में पॉसिबल नहीं था। ये कोई ऐसा यंत्र नहीं बना था जो इतना ध्यान लगा दे, जो आजकल एक छोटे से यंत्र ने कर दिया है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है गौरांग प्रभु, कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कह रहे हैं कर सकते हैं। हाँ नहीं कर सकते हैं। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? मटेरियल है, कृष्णा नहीं है उसमें। हाँ, अगर कृष्णा का गेम बना दे तो भी कृष्णा का नहीं है। ओके, ये भी ध्यान रखना होगा कि कृष्णा का गेम बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े दिनों में कोई गेम आ जाए नया, कृष्ण ऐसा गेम है ओके, जिसमें आप कृष्णा को अपने मन से उछाल रहे हैं। बताइए, कृष्णा आपके कंट्रोल में आ गए। अब जैसे मारियो को उछालते थे, अब उछल उछल उछल, अब कृष्ण को उठाएंगे, उछल उछल। जैसे गोपियाँ कृष्ण को, हाँ मटके आप उड़ाएंगे, अरे थोड़ा और उछल, थोड़ा और उछल। तो ऐसा करना उचित नहीं है। हाँ, इसलिए कोई कुछ दिन पहले बोल रहा था कि हम गुड्डे गुड़िया देते हैं। मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ, हम सोचते थे कि वेरी गुड, गुड्डे गुड़िया से खेल सकते हैं कृष्णा के, बट उन्होंने खेलने में क्या किया, उसके ऊपर बैठ गए। वो कृष्ण को घोड़ा बना लिया और हम उसके ऊपर बैठ गए।
तो थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का भी, कि हम सहजता की तरफ ना चले जाए, है ना। तो मेरे को लगता है कि बच्चों को ऑल्टर दे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, गुड़े गुड़िया उनको बोले ऑल्टर में लगाओ, बेटर, नहीं तो फिर ध्यान कहीं और केंद्रित हो जाएगा। वी आर नॉट वो कौन थे चौबे, हम चौबे जी का परिवार नहीं है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा से मेरे में वास करता है, दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बन जाता है, सर्वश्रेष्ठ है। भक्त तुरंत ही सिद्ध योगी बन सकता है, क्योंकि वह अपने हृदय में सदैव कृष्ण को धारण करता है। योगाभ्यास की दूसरी विधि है, भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये सब है भगवान को धारण करना, भगवान पे ध्यान केंद्रित करना। तुरंत उच्च कोटि का योगी बन जाता है। हाँ, दूसरे कृष्ण को मन के भीतर रखना भक्त के लिए बड़ा कठिन कार्य नहीं है। देहात्म बुद्धि के सामान्य मनुष्य के लिए भी योगाभ्यास तो सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु जो तुरंत ही भक्ति करने लगता है वह बिना किसी कठिनाई के पूर्ण योगी बन जाता है, बन जाता है। अभी छोटे छोटे बच्चे भी पूर्ण योगी बन चुके हैं, क्योंकि ये जब अकेले में खेलते हैं तो ये भी कोई कृष्ण बलराम या कोई लीला पे खेल रहे होते हैं अक्सर, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में और कुछ सुना ही नहीं है। वेरी लकी पीपल, इसलिए खेलते भी यही तरीके से हैं। तो इसलिए एक प्रकार के बचपन में ही क्या बन गए, परम योगी बन गए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, परम योगी हूँ। आप हमारे अपराधों को क्षमा करना। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।